Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Latitudes and Longitudes. Now, what is a globe? A globe is a model of the earth. Globe क्या होता है? Model of earth. It has some vertical and some horizontal lines on it. They are imaginary lines and are called latitudes and longitude. जो ग्लोब होता है उस पर कुछ लाइनें होती हैं, कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजेंटल. इन इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. नाउ कम टू द लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. Latitudes, the set of imaginary lines running from east to west on the globe are known as lines of latitude or parallel. जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं ग्लोब पर उनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं या फिर लाइन ऑफ पैरेलल कहते हैं. द लॉन्गेस्ट पैरेलल इज द इक्वेटर. सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल क्या है? इक्वेटर है, जो कहाँ सिचुएटेड है? 0 डिग्री पर. एंड इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर. ओके. एंड beside equator other important lines are also. First is Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north. नॉर्थ की साइड है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो हम इनके पीछे क्या लिखेंगे? N. और जो लाइंस सदर्न हेमिस्फीयर में हम काउंट करेंगे उनके पीछे क्या लिखेंगे? S. ओके. तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. Tropic of Capricorn 23.5 degree south and Antarctic Circle 66.5 degree south. These are the important parallels. 5 important parallels हैं हमारी. Features of parallels. Now all parallels are complete circles except the North Pole and South Pole. जितने भी parallel हैं हमारी ये क्या हैं? ये complete circle हैं सिर्फ पोल्स को छोड़ के, क्योंकि पोल्स क्या है हमारे? पोल्स हैं पॉइंट. और जितने भी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स हैं इनको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो भी लाइनें आएंगी यहाँ इनको क्या कहेंगे हम? पोलर सर्कल्स. क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है पोल्स पर, तो पोल के आसपास है ये, इसीलिए इनको हम पोलर सर्कल्स भी कहते हैं. ओके. तो जितने भी जो ये पैरेलल्स हैं ये क्या हैं? कंप्लीट सर्कल्स हैं. The length of parallels decreases as we move away from the equator toward the pole. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जो पैरेलल की जो लेंथ है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. All parallels are at an equal distance from each other. जितने भी लाइन ऑफ पैरेलल हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं. नन ऑफ द पैरेलल्स टचेस और क्रॉसेस वन अनदर. ये पैरेलल्स हैं इसीलिए आपको पता है पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. तो ना ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी भी जगह, ना एक दूसरे को टच करती हैं. Each hemisphere has 90 parallels, making them 181 parallels in all, including the equator. और कितनी हमारे पास टोटल कितनी लाइनें हैं? 90 पैरेलल्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 पैरेलल्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. अगर हम इक्वेटर को मिला लेते हैं तो टोटल हमारे पास कितनी पैरेलल्स हैं? 181 पैरेलल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लॉन्गिट्यूड्स. Longitudes, the set of imaginary lines running from north to south, are known as the lines of longitude or meridians. The meridian passing through the Old Royal Observatory at Greenwich near London was chosen as the starting point of the meridian in 1884. It was marked 0 degree and called the Greenwich Meridian or the Prime Meridian. अब जो ये लाइनें हैं नॉर्थ टू साउथ इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या फिर लाइन ऑफ मेरिडियन कहते हैं. जो ग्रीनविच लंदन से लाइन पास आउट करती है आपकी 0 डिग्री पर, इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेरिडियंस? ऑल मेरिडियंस आर सेमी सर्कुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ. सारे मेरिडियन क्या है? सेमी सर्कल टाइप हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं. As we move away from the equator toward the pole, distance between the meridian decreases.
जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि पोल्स पर जाकर ये आपस में मिल जाते हैं। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट 90 डिग्री। लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मेरिडियन से हमें कौन सी डायरेक्शन का डिस्टेंस पता लगता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस का। ओके, नाउ फैक्ट फाइल, द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन। दे आर 360 मेरिडियन इन ऑल। कितनी लाइनें हैं हमारे पास टोटल, 360 हैं। तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट जो लाइन है प्राइम मेरिडियन के पीछे वो एक ही कॉमन लाइन है, इसलिए हमारे पास टोटल कितने मेरिडियंस हैं, 360 मेरिडियंस। नाउ व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड क्या होता है बच्चों, ये आप डायग्राम में देखो, ग्रिड क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियंस। सारा एक जाल बन जाता है, इतनी सारी लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलके एक नेटवर्क बनता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेस। द पॉइंट वेयर द latitude and longitude intersect is the location of the place. For example, Indore is located at intersection of 22 degree north latitude and 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर हम इसके यूज़ करके किसी भी जगह को फाइंड आउट करेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इंदौर है 22 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 डिग्री पॉइंट पर हम पेंसिल रखेंगे एंड 76 डिग्री ईस्ट पर हम रखेंगे लॉन्गिट्यूड पर, तो वो उस जगह की क्या होगी, लोकेशन होगी। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। अ ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है। The set of imaginary lines running from east to west on the globe are known as the lines of latitudes or parallels. जो imaginary line east to west move करती हैं ग्लोब पर, उनको क्या कहते हैं, lines of latitudes or parallels. The longest parallel is the equator, that is on 0 degree. And the set of imaginary lines running from north to south are known as lines of longitude or meridians. And the network of lines formed by the latitudes and the longitudes is called grid. जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक मिलकर नेटवर्क ऑफ लाइन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।